तो उसमें से थर्ड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, कौन सा भाई? ये डाटा स्टोरेज का। ठीक है, डाटा स्टोरेज में हम क्या पढ़ते हैं भाई? वो सारे फिजिकल डिवाइसेस जिसमें डाटा को स्टोर किया जा सकता है, मतलब जो स्टोरेज प्रोवाइड करती है। स्टोरेज का मतलब क्या होता है? स्टोरेज का मतलब बोल रहे हैं, या फिर मेमोरी का मतलब बोले, दोनों का मतलब होता है द एबिलिटी टू स्टोर समथिंग, टू कीप समथिंग। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, और तीसरा हो गया ऑफलाइन स्टोरेज। सही है जी। प्राइमरी का मतलब विच इज एसेंशियल, यूजफुल, इंपॉर्टेंट। जो वो मेमोरी या फिर वो स्टोरेज कंप्यूटर सिस्टम का जो क्या हो, जो इंपॉर्टेंट हो, जो एसेंशियल हो, यूजफुल हो। तो सेकेंडरी का मतलब ये हो गया कि वो ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं तो है ही नहीं उसके अंदर, ऐसा नहीं है। लेकिन एज कंपेयर टू प्राइमरी वो सेकेंडरी स्टोरेज है, मतलब पहले वो होनी चाहिए उसके बाद ये होनी चाहिए। होता है ऑफलाइन स्टोरेज। ऑफलाइन स्टोरेज का मतलब क्या है? ऑफलाइन स्टोरेज का मतलब वो डिवाइसेस जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में सिर्फ जब आपको नीड होगी तब हम कनेक्ट करेंगे और फिर डिस्कनेक्ट कर लेंगे। जैसे पेन ड्राइव, पेन ड्राइव या फिर बोलते हैं मेमोरी स्टिक। क्या पेन ड्राइव मेमोरी स्टिक कंप्यूटर सिस्टम में लगा के ही छोड़ के काम करते हो हमेशा? नहीं भाई, जब जरूरत होती है तब हमने उसको कनेक्ट किया, वापस क्या कर लिया, डिस्कनेक्ट कर लिया। मेमोरी कार्ड्स, जब हमें कंप्यूटर सिस्टम में कोई डाटा डालना होगा, कुछ करना होगा, तब हम लगाएंगे, उसको इस्तेमाल कर लेंगे। क्या हर वक्त लगा हुआ होना चाहिए? अगर कोई स्टोरेज नहीं है तो एज अ मेमोरी कार्ड, एज लाइक एक्सटर्नल स्टोरेज इस्तेमाल होता है बस। और फिर आता है ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज का मतलब क्या हुआ? ऑप्टिकल स्टोरेज का बेटा मतलब हुआ यहाँ पर, ऑप्टिकल में आती है हमारे पास सीडी, डीवीडी, ब्लू रे। भाई रैम को बोलते हैं, रैम इज वॉलेटाइल मेमोरी। कौन सी मेमोरी होती है? वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब क्या है? वॉलेटाइल का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे मुगल साहब बैठे हुए हैं, अब कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके बड़े भाई आए हसन मुगल साहब। ठीक है, हसन मुगल जो इंतहाई इंटेलेक्चुअल इंसान है, उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर सिस्टम का वायर निकाल दिया। कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे थे, उसका वायर खींच दिया, मतलब पावर डिस्कनेक्ट कर दी। क्या पावर डिस्कनेक्ट हो गई? चलो ठीक है, समझ में आ गया। पावर डिस्कनेक्ट होने के बाद भी वो कंप्यूटर वैसे ही काम करेगा जैसे अभी कर रहा था, या उसकी स्क्रीन पे जो जो चीजें दिख रही थी या जो जो वो मामला कर रहा था वो सब कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। वो क्या हो गया, टर्न ऑफ हो जाएगा। सही है भाई। या फिर मैं अपने फोन की बात करता हूँ, लेट से मेरे पास फोन है, मैं फोन के अंदर तो बैटरी रिप्लेस कर ही नहीं सकते, पावर डिस्कनेक्ट कैसे करेंगे? हमने बोला भाई काम करते हैं, फोन को किसी तरह से आपको एक्सेस मिल गया, आपने उसको फोन को फिजिकली तौर पे इसके स्क्रूज खोले और उसके अंदर एक बैटरी मौजूद होगी। उस बैटरी को चलते चलते फोन आप इस्तेमाल कर रहे हो, लेट से आपने बोला मैं कैमरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब वो कैमरा से ना वो एक हमारे अयान तरीन भाई ना एक रील बना रहे हैं, और क्या किया, एकदम से रील बनाते बनाते कैमरा जो बैटरी है ना, बैटरी बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो क्या वो चीजें जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं वो आपको दिखेंगी? नहीं दिखेंगी, बिकॉज रैम में लोड हुई हुई होती हैं वो सारी चीजें। और रैम क्या होती है? रैम होती है वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल का मतलब ये कि एक ऐसी मेमोरी होती है, एक ऐसी मेमोरी होती है या एक ऐसी चीज जो जिसके कंटेंट्स तब तक रहते हैं जब तक आप उसमें पावर को कनेक्शन, मतलब पावर जो है वो सप्लाई करते रहो। जैसी पावर डिस्कनेक्ट हुई तो उसके अंदर जो कुछ है वो रिमूव हो जाएगा। तो भाई हमारे कितने पॉइंट्स निकलते हैं हमारे पास रैम के लिए? अगर एग्जाम में लिखने के लिए आएंगे तो हम बोलेंगे वॉलेटाइल होती है, कंटेंट लॉस हो जाता है जब पावर डिस्कनेक्ट हो जाए, इसीलिए वो टेम्पररी डाटा को स्टोर करता है और होल्ड करता है करंट प्रोग्राम्स या फाइल जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में लोड हुई हुई है, एंड कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू। और सीपीयू उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। आसान अल्फाज में, आपने फोन उठाया, अपनी डिवाइस उठाई जहां पर इसमें अभी क्लास ले रहे होगे आप लोग, सही है जी, जहां पर या फिर ये जो है ना वो वीडियो देख रहे होगे। अब वो डिवाइस में आपके पास एक ऐप क्या हुई भी होगी, लोड हुई भी होगी। कौन सी ऐप लोड हुई है? लोड का मतलब क्या होता है? लोड का मतलब होता है जो आपने ओपन किया वो लोड हो गया रैम के अंदर। मिसाल के तौर पे मैंने फोन को टर्न ऑन किया, ठीक है, आई टर्न ऑन द फोन। अब उसने लाके मुझे जो है ना वो लेट से उसने यहाँ पर इस स्क्रीन पे लाके मुझको छोड़ दिया, सही है जी। अब मैं क्या करूंगा, ये स्क्रीन मेरे पास आ गई। अब मुझे जो ऐप की जरूरत है वो ऐप मैं यहां से ओपन करूंगा। जैसे ही मैं उसको ओपन करूंगा इसका मतलब उस ऐप की फाइल्स लोड हो जाएंगी मेरी रैम के अंदर, जब ही मुझे वो ऐप चलती हुई दिख रही होगी। जितने भी करंट काम मेरे कंप्यूटर सिस्टम में चल रहे होते हैं, चाहे वो बैकग्राउंड पे हो, चाहे वो आपकी इन ऑन स्क्रीन हो, बैकग्राउंड पे क्या होगा? बैकग्राउंड पे एक चीज इस्तेमाल हो रही है, क्या भाई? भाई नेटवर्क कार्ड इस्तेमाल हो रहा है। नेटवर्क कार्ड का मतलब क्या हुआ?
कि भाई वाईफाई इस्तेमाल हो रहा है, सही है। जैसे ही कोई डाटा पैकेट आपके कंप्यूटर सिस्टम में आएगा तो बैकग्राउंड में क्या होगा, एक फ्लैग या एक सिग्नल जनरेट होगा, वो आपको बता रहा होगा आपकी ऐप को कि फलाना ऐप में जो है ना वो ये एक चीज आई है, आपकी स्क्रीन पे नोटिफिकेशन के तौर में दिखा देगा। क्या ऐसा तो नहीं आपको ऐप में जाके देखना पड़ रहा खुद से, नहीं, एज ए नोटिफिकेशन, मतलब बैकग्राउंड पे चल रहा है ना। इसी तरह से कोई कॉल करेगा तो आपके पास यहाँ पर रिंग होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है वो बैकएंड पे काम कर रहा है, बैकग्राउंड पे काम कर रहा है, कि जो भी चीज आप जो है वो क्या करोगे, जब जब भी कॉल कोई आ रही होगी तो वो आपको फौरन स्क्रीन पे दिखा देगा। मिलियंस ऑफ प्रोसेस जो है ना वो कैन बी रन एट द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पे चल रहे होते हैं। जब वो बैकग्राउंड पे चल रहे हैं तब भी वो कोई ना कोई क्या करेंगे, कोई ना कोई स्टोरेज का इस्तेमाल करेंगे, और कोई ना कोई स्टोरेज कंज्यूम करेंगे। और वो स्टोरेज कहाँ से मिलेगा, वो स्टोरेज मिलेगा बेटा रैम से। अब जब रिमोट की बात करते हैं, लेट से मेरे पास रिमोट है एसी का, तो एसी का रिमोट वुड कंटेन द करंट इंस्ट्रक्शन जो मैं एसी के रिमोट के जरिए ट्रांसमिट कर रहा हूं टू द एसी, तो वो उसको करंटली होल्ड करेगा। किसको होल्ड करेगा भाई, मैंने बोला लेट से कभी एसी हुआ हुआ हमारे पास 25 पे, सही है जी। मैंने रिमोट उठाया, उसका टेम्परेचर क्या किया, नीचे किया, सही है जी। 25 से मैं 20 पे लेकर आ रहा हूँ, पहले 24 पे लेकर आ रहा, 23, 22, 21, 20। तो जैसे ही मैं करंट इंस्ट्रक्शन देता जा रहा हूं, वो फिलहाल के तौर पे फॉर लाइक हो सकता है कुछ नैनो सेकंड्स के लिए ही सही, लेकिन रैम के अंदर होल्ड हो रहे हैं। तो रैम के अंदर होल्ड होके फिर वो वहां जाएगा, रैम के अंदर होल्ड होके फिर वो वहां जाएगा। तो जनरेट हुआ इंस्ट्रक्शन, रैम के अंदर होल्ड हुआ जो भी करंट है, और वो वहां गया। अच्छा, कभी कभार आप नोट करोगे कि आप रिमोट उठाओगे एसी का, तो वहां पे कुछ कुछ रीडिंग्स लिखी हुई आती हैं, रीडिंग्स हो गई, या मोड्स होगा, कौन सा मोड सेलेक्ट किया हुआ आपने, या हीटर चला रहे हो तो कौन सा मोड सेलेक्ट किया हुआ उसका, टेम्परेचर क्या है, स्विंग ऑन है ऑफ है, ये सारी चीजें रिमोट आपको एज अ डिस्प्ले स्क्रीन दिखा रहा है। पावर, मतलब मैं उसकी बैटरी निकाल दूं फिर भी दिखाता रहेगा क्या? इसका मतलब क्या हुआ, पावर निकाल दी वो कंटेंट चला गया, इसका मतलब वो किस में लोड हुआ हुआ था, वो लोड हुआ हुआ था रैम में, स्टैटिक रैम। स्टैटिक का मतलब होता है जो एक स्टेशनरी पोजीशन पे हो, मतलब रुका हुआ हो, फिक्स्ड हो। डायनेमिक जो, अगर रैम के हिसाब से बात करें, रिप्लेसेबल हो, अपग्रेडेबल हो, जो एक जगह फिक्स ना हो। स्टैटिक और डायनेमिक की मिसाल देते हैं जरा जल्दी से। भाई हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी हैं जहां कहीं पर एस रैम इस्तेमाल होती है, कहीं पर डी रैम इस्तेमाल होती है। एस रैम कहाँ इस्तेमाल होती है, जरा बात करते हैं। एस रैम वो डिवाइसेस जिसमें जिसकी रैम्स को चेंज नहीं करना पड़ता या ना होती है वो चेंज। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास मोहम्मद सलमान साहब है, मोहम्मद सलमान साहब हैज लाइक पुल्ड अप हिज फोन, और वो ले गए मार्केट में, सही है, मोबाइल मार्केट में ले गए, बोल रहे हैं यार मुझे आई नीड सम अपग्रेड्स इन माय फोन। क्या अपग्रेड चाहिए, उन्होंने बोला भाई क्या अपग्रेड चाहिए, बोला भाई इसकी रैम जो है ना वो बढ़ा दे। सही है, तो दुकान वाला क्या करेगा, या शॉप वाला या मार्केट वाला या वो लाइक डिस्ट्रीब्यूटर जो भी होगा, या जो भी टेक्निकल बंदा जिनके पास गए, वो बोलेगा भाई चल चल थोड़ा आगे बढ़ा। सही है जी। क्यों? क्योंकि क्या कभी ऐसा कोई केस देखा है आपने कि मैं फोन लेके जाऊं और मैं रैम बढ़वा के ले आऊं? नहीं देखा कभी भी, सही है ना, मैंने तो नहीं देखा, आपने शायद कहीं देखा हो तो बता देना, वो अपना वो सिटी और कंट्री जो है ना वो कमेंट में लिखे। सही है, जिस कंट्री और जिस सिटी में आपने देखा है। तो भाई आप, भाई मैंने तो नहीं कभी नहीं देखा, सही है। और ना हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिवाइसेस जो मैं मोबाइल डिवाइसेस होती है, मोबाइल डिवाइस का मतलब जो पोर्टेबल डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर एस रैम लगाई जाती है। एस रैम का मतलब स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम का मतलब वो फिक्स्ड होती है, वो रिप्लेसेबल नहीं होती। रिप्लेस का मतलब हो गया कि भाई अपग्रेडेबल नहीं होती, जैसे लैपटॉप की होती है। जैसे लैपटॉप के अलावा एक और चीज की होती है, क्या बोलते हैं भाई उसको, कंप्यूटर सिस्टम्स। कंप्यूटर सिस्टम में क्या करता हूँ मैं, कंप्यूटर सिस्टम लिया, टावर हो गया, डेस्कटॉप हो गया, कोई भी अपना कंप्यूटर पीसी लिया, पीसी को लेके गया तो बोला भाई ये इसमें ना 8 गिग्स की रैम है, 8 गिग्स निकालो, 16 गिग्स लगा दो। तो वो 8 गिग्स निकालेगा, 16 लगा देगा, और आपको दे देगा, बोला भाई मुबारक हो आपको 16 गिग्स, आप ले जाइए। क्या मैं आईपैड में ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैं फोन में ऐसा कर सकता हूँ? स्मार्ट वॉच में ऐसा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता भाई। स्मार्ट वॉच में रैम होगी, हाँ भाई स्मार्ट वॉच में भी रैम होगी, क्योंकि दैट इज ऑन एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड मशीन एज वेल, कि भाई वो भी जो है ना वो क्या होगा, डिजिटल डिवाइस है तो उसमें भी रैम होगी। तो क्या
स्मार्ट वॉच में डी रैम लगी होगी या एस रैम लगी होगी? वेरी गुड भाई, एस रैम लगी होगी भाई, एस रैम सही है जी, एस रैम लगी होगी। एस रैम क्यों लगी होगी? क्योंकि एक एक बात तो ये कि डिवाइस को इधर उधर मूव करना है, उसके अंदर हम एक ऐसी रिप्लेसेबल चीज लगाएं तो वो लाइक कनेक्शन के प्रॉब्लम्स होते रहेंगे कि वो बार बार हिलती रहे या कुछ ऐसा मसला, एक बात। दूसरी बात, एसआरएम लगाते हैं तो कॉम्पैक्ट साइज में डिवाइस को जो है ना वो मतलब ऐसे समझो कि वो चिप की फॉर्म में जो है ना वो क्या होती है, इंस्टॉल हो जाती है। कहाँ पे? मदरबोर्ड पे, उसके जो मेन बोर्ड होता है ना उसके अंदर क्या हो जाती है, एम्बेड हो जाती है या लग जाती है चिप की फॉर्म में, सही है। अब इसके कुछ वो है पॉइंट्स हैं जिसपे हम बात कर लेते हैं। स्टैटिक रैम फिक्स्ड, कांट बी चेंज्ड। डायनेमिक रैम बोला मूवेबल या कैन बी अपग्रेडेबल। एम्बेडेड ऑन कंप्यूटर या इन अ फॉर्म ऑफ चिप्स, चिप की फॉर्म में एम्बेड हुई होती है, मतलब चिप की फॉर्म में कनेक्टेड होती है। चिप की फॉर्म कनेक्टेड होने की वजह से फास्टर होती है भाई, फास्टर होती है, समझे? फास्टर क्यों होती है? क्योंकि वो मदरबोर्ड से या चिप की फॉर्म में कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्टेड होती है, जिसकी वजह से फास्टर ट्रांसमिशन प्रोवाइड करती है, एक बात। लेकिन एक्सपेंसिव होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक्सपेंसिव होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ऑन दी अदर एंड अगर डी रैम की बात करें तो रैम स्टिक्स की फॉर्म में होती है, तो लैपटॉप वाली रैम स्टिक्स छोटी छोटी होंगी या फिर वो पीसी वाली रैम स्टिक्स थोड़ी सी बड़ी बड़ी होंगी, रैम स्टिक्स की फॉर्म में होती है। हम रैम स्टिक्स जो है ना वो निकालते हैं, लगा देते हैं, दूसरी निकालते हैं, लगा देते हैं दूसरे मेमोरी की, सही है जी। वो होता है हमारे पास क्या, डी रैम, डायनेमिक रैम। अब वो डिवाइसेस जहां जिनको मैंने मूव नहीं करना, जो बड़ी बड़ी डिवाइसेस, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं एक्सरे मशीन है, क्या एक्सरे मशीन को रेगुलरली मूव करना है मैंने? नहीं करना। उसके अंदर क्या रैम रोम इस्तेमाल हो रही होगी? हाँ भाई हो रही होगी, उसके अंदर भी हो रही होगी। करंट काम कहाँ सेव होंगे? रैम में ही होंगे, कोई भी डिवाइस है, नो मैटर व्हाट, सही है जी। उसके अंदर डायनेमिक रैम इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि क्या होगी भाई, चीपर होगी एक बात, और अपग्रेडेबल हो सकती है। लेकिन मोस्टली हमारे पास ये जो फिक्स टाइप की डिवाइसेस होती हैं, फिक्स टाइप की जमेरात जो स्पेसिफिक काम करने के लिए परफॉर्म की जा रही हैं, जैसे एक्सरे, एक्सरे में और कोई फ्यूचर में जाके ऐसा तो नहीं है कि एक्सरे में आप बैठ के एकदम जो है वो फॉर्मूला 1 के ट्रैक पे ले जाओ उसको, एक्सरे मशीन को, सही है भाई। आगे कोई काम नहीं करना उसके साथ हमने, और वही काम जिस काम के लिए इसको बनाया गया है, और वो उसी काम के लिए जो है ना वो बनाई जाएगी, ठीक है। वो मतलब बनाई गई है, उसी वही काम करेगी ना, और इसके अलावा तो कोई और काम नहीं कर सकती। तो उसमें हम कोशिश करते हैं स्टैटिक रैम ही लगाएं, चेंज करने की झंझट ही खत्म, एक बात। दूसरी बात, फास्टर होती है। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है डजंट नीड टू बी रिफ्रेश्ड। स्टैटिक रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर सिस्टम में ना, या आपके लाइक लैपटॉप्स में, आप ना राइट क्लिक करते हो और ना एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, उस पर लिखा होता है रिफ्रेश, रिफ्रेश करते हैं। या फिर वो आपके पास ना F5 का बटन होता है, इसमें विंडोज की बात करो तो F5 करो तो रिफ्रेश करते हैं उसको, वो ऐसा लगता है कि वो जो आइकन है ना वो थोड़ी देर के लिए आए और चले गए, जल्दी से वापस आ गए। वो कौन किस में करते हैं हम लोग? वो कंप्यूटर्स में करते हैं और लैपटॉप्स में करते हैं। कभी आईपैड में करने की कोशिश की है? कभी फोन में करने की कोशिश की है कि भाई वो रिफ्रेश कर दूं? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें डायनेमिक रैम इस्तेमाल नहीं होती भाई। डायनेमिक रैम को कॉन्स्टेंटली क्या करना होना पड़ता है, रिफ्रेश होना पड़ता है, सही है जी। उसके कंटेंट को निकाला जाता है, क्लियर किया जाता है, वापस डाल दिया जाता है। बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप सर्किट का इस्तेमाल होता है और यूज फॉर कैश। ये चीज आ जाए जरा। रैम कौन सी रैम? स्टैटिक रैम इस्तेमाल होती है कैश के लिए, समझ में आई बात? प्राइमरी ही है कैश। कैश क्या होता है भाई? भाई टेम्परेरी फाइल्स रखते हैं अपनी, जैसे मोबाइल फोन्स में बोले क्लियर कैश, कैश क्लियर करो भाई, रैम फ्री हो जाएगी, सही है भाई। हमारे पास जो कैश है ना, कुछ हाई स्पीड स्टोरेज होता है, वो कौन से एस रैम के जरिए बनता है, जो एक डेडिकेटेड हर एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस दिया जाता है ताकि वो हाई स्पीड हो। वो होता है कैश, जिसमें टेम्पररी फाइल्स रखते हैं, टेम्पररी डाटा रखते हैं, जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में लोड हुआ है। इंस्ट्रक्शन लोड करने के लिए रैम इस्तेमाल होती है, और उसी एस रैम के जरिए कैश क्रिएट किया जाता है ताकि उसके उस एप्लीकेशन की करंट फाइल्स को रखा जा सके। वो भी इसी के जरिए बनती है, एक बात। हम ये बोलते हैं यहाँ पर कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्या है? हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, जो इस्तेमाल होते हैं किसके अंदर भाई? हम बोलते हैं किसके अंदर इस्तेमाल होते हैं भाई? ये इस्तेमाल होते हैं लाइक मदरबोर्ड्स में, और मतलब मदरबोर्ड्स में इस्तेमाल होते हैं, सही है। तो वो कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर्स की सूरत में हम क्या करते हैं, डायनेमिक रैम बनाते हैं। अब आ जाते हैं जरा
दूसरे एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल ले रहे हैं जल्दी से। मैंने कहा भाई मेरा फोन काम कर रहा था, बिल्कुल सही काम कर रहा था, वो अयान भाई ना रील बना रहे थे फोन से, तो मैंने क्या किया, मैंने बैटरी रिमूव कर दी। तो बैटरी रिमूव की तो जो कंटेंट उसमें चल रहे थे, कैमरा की ऐप भी खुली हुई थी, कैमरा जो रील शूट कर रहा था वो भी सब बंद हो गया। दोबारा मैं फोन में बैटरी कनेक्ट करूंगा, क्या वही कैमरा से खुलेगा या वही रील से खुलेगा क्या फोन? एंड द आंसर इज नो, वहां से तो नहीं खुलेगा। फिर कहां से खुलेगा भाई? वहां से खुलेगा जहां से पहले दिन या पहली दफा मेरा कंप्यूटर सिस्टम ऑन हुआ था। मतलब मैं कंप्यूटर सिस्टम टर्न ऑन करता हूं, तो टर्न ऑन होते ही वो क्या करेगा, सबसे पहले क्या काम करेगा, सबसे पहले वो मुझे अपनी डिवाइस जो उसका मैन्युफैक्चरर है उसका लोगो दिखाएगा या उसकी स्क्रीन दिखाएगा। उसकी स्क्रीन दिखाने के बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होगा वो लोड करना शुरू करेगा। सही है। और एवरी टाइम आप फिर वो होम पेज बोल सकते हैं, होम स्क्रीन बोल सकते हैं, होम पेज नहीं, होम स्क्रीन। होम स्क्रीन पे लाके क्या करेगा, छोड़ देगा मुझे। सही है। तो अब ये जो पूरा काम हो रहा है, आपने नोट किया कि हर दफा बिल्कुल सेम ही काम होता है कि मैंने डिवाइस ऑन की तो हर दफा एक ही पैटर्न में डिवाइस ऑन होगी, हर दफा एक ही पैटर्न में डिवाइस होम स्क्रीन पे लाके छोड़ेगा, ऐसा ही है। क्योंकि वो जो एक पैटर्न है, क्योंकि वो जो एक सीरीज है जिसमें हर डिवाइस हर दफा एक ही काम कर रही है, वो स्टोर हुआ है रोम के अंदर। किसके अंदर सेव हुआ हुआ भाई? रोम के अंदर। इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, जिसके कंटेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। नॉन वॉलेटाइल होते हैं और परमानेंट होता है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल का मतलब जैसे वॉलेटाइल के कंटेंट लॉस हो गए जब आपने पावर डिस्कनेक्ट किया, रोम के कंटेंट लॉस नहीं होते, मौजूद थे उसके अंदर फैक्ट्री सेटिंग्स ऑफ डिवाइस। फैक्ट्री सेटिंग्स ऑफ डिवाइस, ये इसकी छोटी सी मिसाल है कि भाई एक बच्चे की बात करते हैं, राइट? न्यू बॉर्न बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी ने रोना शुरू कर दिया। सही है। अच्छा, क्या आपने सिखाया उसको रोना? फिर उसको रोना कैसे आया? उसको उसको जब भूख लग रही है तो उसने रोना है। सही है, कि उसको कुछ खाने को तो नहीं, पीने को ही मिलेगा। सही है जी। तो उसको कैसे पता चला? वो एक दिन का बच्चा, या एक दिन का भी नहीं, कुछ घंटों का भी बच्चा होगा या फिर कुछ दिन का भी बच्चा होगा, उसको पता है उसने रोना है तो उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो बेटा ये उसके पास आया कहां से? मतलब किसने सिखाया? आपने सिखाया क्या? उसको पैदा होते ही एकदम ट्रेनिंग पे लगा दिया उसने, बिठा दिया यहाँ पे यूट्यूब के चैनल पे, देखो बेटा देखो रोना कैसे? नहीं भाई, उसके पास ये डिफॉल्ट सेटिंग आई है। कहां से आई है? उसके मैन्युफैक्चरर की तरफ से। मैन्युफैक्चरर का मतलब भाई अल्लाह ने उसके अंदर ये प्रोग्राम इंस्टॉल किया है कि ये चीज तो तूने करनी ही करनी है, पर कुछ भी हो जाए इंसान रोना तो नहीं भूलेगा। सही है। तो वो हमारे पास कौन से पार्ट में, मतलब इसी तरह से कोई भी डिवाइस जो भी मैन्युफैक्चर हुई है, उसके मैन्युफैक्चरर ने कुछ फैक्ट्री सेटिंग्स उस डिवाइस की भेजी होती हैं, और वो फैक्ट्री सेटिंग्स भेजी होती है रोम के अंदर, जो चेंज नहीं होती, जो फिक्स्ड होती हैं। मैन्युफैक्चर जैसे डिवाइस का सीरियल नंबर क्या है, उसका मैक एड्रेस क्या है, डिवाइस कौन से कंपनी की है, ये आपकी डिवाइस को पता होता है। कैसे पता? क्योंकि वो डिटेल्स आपके मैन्युफैक्चरर ने भेजी है। ये भी पता है कि भाई मिसाल के तौर पे वाईफाई, कोई कोई और डिवाइस कनेक्ट होनी है तो फिर क्या करना है, आपकी डिवाइस को सब पता है। क्यों पता है? क्योंकि ये उसके रूटीन टास्क का हिस्सा है जो उसके अंदर रोम के अंदर स्टोर करके भेजा गया। तो रोम क्या है? एक प्राइमरी मेमोरी है। रैम भी प्राइमरी मेमोरी है। रैम जो भी करंट काम हो रहा है वो रैम में होगा, और करंट काम कौन से इंस्ट्रक्शंस को देखते हुए होगा? वो जो रोम के अंदर भेजे हैं मैन्युफैक्चरर ने, जो फैक्ट्री सेटिंग्स हैं उसकी। अच्छा जी, इसमें क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? सबसे पहले हम बोलते हैं स्टार्टअप या बूटअप सीक्वेंस। बूटअप का वर्ड इस्तेमाल किया था भाई हमारे भाई मोहम्मद सलमान ने। ठीक है जी। बूटअप का मतलब क्या होता है? बूटअप का मतलब होता है कि जैसे आपकी डिवाइस स्टार्ट हो रही है, जैसे मैंने अभी बात की कि भाई फोन हम ऑन करते हैं, तो फोन ऑन किया तो मतलब जैसे पहले दिन वो ऑन हुआ था वैसे ही आज भी ऑन होगा। तो वो जो स्टार्टअप सीक्वेंस है, जो बूटअप सीक्वेंस है, उसको एक रोम चिप के अंदर इंस्टॉल करके भेजा गया। मतलब रोम के अंदर, उसकी डिवाइस की रोम के अंदर क्या है? बूटअप सीक्वेंस है। दूसरी बात, यूज टू स्टोर बायोस, बायोस को स्टोर करवाता है। बायोस क्या है पता है? इसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, राइट? लिखने के लिए क्या लिखते हैं भाई? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है बायोस। तो आपकी डिवाइस ऑन होती है ना, मतलब डिवाइस को छोड़ो, कंप्यूटर सिस्टम की बात करो। जैसे कंप्यूटर सिस्टम ऑन होगा,
तो वो ना कोई कंपनी का लोगो डिस्प्ले करेगा, जैसे वो बोलते हैं हम डेल का है या एचपी का है, सही है, वो कंप्यूटर सिस्टम को का लोगो डिफाइन वो होता है, और नीचे ना कुछ कीज बनी होती है कि भाई F1 दबाने के लिए ये करें, F2 दबाने के लिए ये करें, और F2 दबा दें सेटअप पे जाने के लिए। तो जैसे हम F2 दबाते हैं तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं जाते, मतलब कंप्यूटर सिस्टम, मतलब विंडोज ऑन नहीं होती, विंडोज ऑन होने से पहले उस कंप्यूटर की अपनी जो सेटिंग्स है ना बेसिक, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, उसको कहते हैं बायोस। क्या बोलते हैं उसको? बायोस। एज अ फॉर्म ऑफ फर्मवेयर होता है, फर्मवेयर का मतलब है कि चिप की फॉर्म में इंस्टॉल हुआ होता है। तो भाई वो जो छोटा सा कोड है ना बेसिक सा बायोस का, वो भी किस में इंस्टॉल हुआ हुआ है? वो रोम चिप में इंस्टॉल हुआ। तो रोम चिप के हवाले से ये सारी बातें हम लोग लिखते हैं। एक बात आखिरी, रूटीन टास्क आर स्टोर्ड इन रोम। रूटीन टास्क, आपके डिवाइस की जो रूटीन टास्क है, क्या आपके डिवाइस ने किसी और के डिवाइस से कनेक्ट होना है तो क्या कैसे बिहेव करना है? आपकी डिवाइस है क्या इटसेल्फ? भाई आपकी डिवाइस को थोड़ी पता कि वो फोन है, कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको? रोम चिप में इंस्टॉल हुआ हुआ है कि भाई ये आपका काम क्या है, आपके बेसिक फंक्शंस क्या है जो मैन्युफैक्चरर ने उसको भेजे हुए। सही है, इसमें कोई अकल वकल थोड़ी है आपके डिवाइस में कि खुद से जो है ना वो ये काम करना शुरू कर देगा, नहीं भाई, जो इन्फॉर्मेशन रोम चिप के अंदर है उसी को देखते हुए वो करंट काम जो भी आप उससे करवा रहे हो वो करता रहता है। अब रोम चिप तीन किस्म की होती है क्योंकि रोम चिप बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल हो रही है आजकल। सही है जी। पहली चीज क्या होती है भाई? पहला पहला होता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल का मतलब ये हो कि भाई एक दफा प्रोग्राम की जा सकती है, एक दफा प्रोग्राम की जा सकती है का मतलब, रोम चिप को निकाला, एक सिस्टम में लगाया, उसके अंदर डाटा इंस्टॉल किया, उसके अंदर डाटा स्टोर किया और वो निकाल के डिवाइस के अंदर लगा दिया, दैट इज पी रोम का फंक्शन खत्म। अब मैं उसको निकालूंगा उस डिवाइस में से। देखो एक बात समझना, कोई स्लॉट वगैरह नहीं बनी हुई कि मैं यूं करके निकाल लगा लूंगा, यूं करके निकाल लूंगा। ये एम्बेड हो रही है, ये चिप एम्बेड हो रही है। एम्बेड का मतलब वो इस तरह से लग रही है कि वो निकलना जो है ना वो आ, ऐसा समझो बस वो कुछ चीज खराब वराब करके निकालना पड़ेगा उसको। वो चिप इंस्टॉल हो रही है, राइट? जो कंप्यूटर, जो मोबाइल वाले और वो ये सारे डिवाइसेस वाले इलेक्ट्रॉन उसमें रिपेयरिंग वाले जो काम कर रहे होते हैं ना, जिस तरह से मतलब रिपेयर कर रहे होते हैं, तो मशीन के जरिए पेस्ट हो जाती है, उसके अंदर लग जाती है। सही है जी। तो भाई एक दफा प्रोग्राम हो रही है बस रोम चिप, जिसको बोलते हैं पी रोम। एक और रोम की टाइप होती है जो इरेजेबल होती है। इरेजेबल का मतलब डाटा जो है ना उसका रिमूव कर सकते हो, बस ऐसा समझो। और डाटा इरेज कैसे होता है? मतलब हमने बोला कि भाई मेरे पास एक चिप है, वो मैंने कंप्यूटर सिस्टम में लगाई और मुझे उसका डाटा चेंज करना है, तो मैं उस चिप को निकालूंगा, एक यूवी लाइट के नीचे रखूंगा। किसके नीचे बेटा? यूवी लाइट के नीचे। यूवी लाइट के नीचे रखूंगा ताकि उसके कंटेंट इरेज हो जाएं, और इरेज होके दोबारा से उसके कंटेंट एक डिवाइस में लगा के वो करूंगा और दोबारा डिवाइस में लगा दूं। सही है, ये क्या होती है भाई? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, जो इरेज हो सकती है। एक होती है ईईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल। अब इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल का मतलब उसको डिवाइस से निकालने की जरूरत नहीं है, उस डिजिटल डिवाइस में लगे लगे, इलेक्ट्रॉनिकली उसी डिवाइस में लगे लगे मैं उसके कंटेंट को रिमूव भी कर सकता हूं, उसके अंदर इंस्टॉल भी कर सकता हूं, कोई नई चीज डाल भी सकता हूं और उसको उसके कंटेंट को रिमूव भी कर सकता हूं। बोल रहे हैं डाटा कैन बी इरेज्ड एंड री रिटन टू वाइल बीइंग इन द डिवाइस, डिवाइस में लगे लगे। बेटा देखो, मोबाइल फोन्स में चिप की फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जा रहा है। सही है जी, मोबाइल फोन्स में चिप की फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जा रहा है। इसका मतलब ये कि आपके पास रैम वो तो चिप की फॉर्म में ही है, लेकिन आपकी जो फाइल इंस्टॉल हो रही है या फाइल आपकी जो फाइल वो हो रही है स्टोर हो रही है, आपकी फाइल कौन सी? आप अपना डाटा सेव करते हो फोन में? करते हैं। अपने कैप्चर कर सकते हैं फोन में से? कर सकते हैं। कोई चीज स्टोर कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो बेटा आपके स्टोरेज के लिए मोबाइल फोन इस्तेमाल करता है कोई और टेक्नोलॉजी नहीं, रोम चिप की कौन सी टाइप? डबल ईपी रोम को इस्तेमाल करता है। कौन सी रोम इस्तेमाल करता है? डबल ईपी रोम इस्तेमाल करता है। इसलिए लिखेंगे डबल ईपी रोम तो वो बड़ा साउंड करेगा अजीब सा। सही जी, इतना बड़ा नाम कौन बोले? तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, रोम 256 GB रोम है। रोम होने की वजह से ये बात तो पता होगी, चिप की फॉर्म में डाटा स्टोर हो रहा है तो फास्ट होगी स्पीड। क्यों होगी? क्योंकि चिप ज्यादा तेज डाटा को क्या कर सकती है, मतलब उसका एक्सेस टाइम जो है ना वो कम होता है, स्पीड ज्यादा होती है। तो ये कैचिंग एक जो है ना मतलब एक तो सिंपल बना बना दिया गया उस टर्म को कि भाई रोम चिप,
भाई रोम रोम इस्तेमाल हो रहा है, 256 जीबी रोम, 512 जीबी रोम, 1 टीबी का रोम। वो है क्या, वो एज द इंटरनल स्टोरेज है आपके फोन का, जिसमें आप अपना डाटा सेव कर सकते हो। इसकी रोम अलग होगी, वो ऑब्वियसली अपने डिवाइस के जो बेसिक काम के लिए है वो अलग है। वो कुछ होगी, कुछ एमबीस की ही शायद, या कुछ हो सकता है फोन की बात करें तो कुछ केबीस की ही हो, भाई किलोबाइट्स की हो। लेकिन ये जो जीबीज में वो आ रही है, ये आपका आपके लिए स्टोरेज प्रोवाइड किया जा रहा है। अच्छा जी, यही वजह है कि हम मेमोरी को और स्टोरेज को, दो वर्ड्स को अलग अलग कर सकते हैं और इसी की बेसिस पे कर सकते हैं। क्या भाई, मेमोरी और स्टोरेज क्या होते हैं? मेमोरी वो होती है जो टेम्पररी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। क्योंकि मेमोरी के अंदर आपके पास आ रहा है एक चीज तो रैम, दूसरी चीज रोम। रोम हमारे पास हो गया परमानेंट, रैम हो गया टेम्पररी। लेकिन मेमोरी की एक और शर्त क्या है, मेमोरी होने के लिए वो बोलता है कि चिप्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जाएगा, तब हर चीज जो है ना वो क्या कहलाएगी, मेमोरी कहलाएगी। स्टोरेज क्या है, वो परमानेंट होगा और किसी भी तरीके से डाटा को स्टोर किया जा सकता है, चाहे वो लेट्स से सीडी डीवीडी की फॉर्म में सेव हो रहा हो, चाहे वो एसएसडी या फिर हार्ड ड्राइव की फॉर्म में सेव हो रहा हो, तो उसको स्टोरेज बोलेंगे, जो परमानेंट हो और क्या क्या हो रहा हो भाई, किसी भी फॉर्म में सेव हो रहा हो। लेकिन अगर चिप की फॉर्म में डाटा को स्टोर